तो सज्जनों, उसने आके अपनी घरवाली को सारी बात बता दी कि बहुत अच्छा रिश्ता देख के आया हूँ, पैसे वाला घर का लड़का है और आप तैयारी करें, मेहमान आएंगे कुछ देर। अब ये घर वालों की बात को बेचारी अन्नपूर्णा ने भी एक कमरे में सुन ली। धीरे धीरे सोचने लगी, भगवान, अरे मेरे घर वाले मेरे साथ में क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी कह रहे दोनों माता पिता की मेहमान आएंगे। बंधुओं, वो रोने लगी मन ही मन में और सोचने लगी, रे गोपाल, अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वतन मन पति पदो। नारी का एक ही धर्म होता है कि पति कोड़ी कलंकी धनी निर्धनी कैसा ही हो पर भगवान के तुल्य हो, और मेरे को ये दूसरी जगह भेजने की तैयारी करे। हे गोपाल, मैं कहा करूं? तो सज्जनों, वे रोती रोती घर वालों के सामने बेचारी कह ना सकी डायरेक्ट, और एक पनघट पे पानी भरने पहुंच गई। अब होता क्या है, पनघट के पास होके रास्ता जा रहा था, कुछ यात्री वृंदावन जा रहे थे, जैसे अपनी यात्राधारी है ना, इस तरह से जा रहे थे। वो बेचारी पानी भर रही थी। बोले, बाबा आप ये बताएं कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी, हम तो श्री कृष्ण भगवान की पावन भूमि के वृंदावन में दर्शन करने जा रहे हैं। ओ बाबा जरा ठहरियो, मैं आपको एक पत्र लिखती हूँ। मेरे पति भी कहीं वृंदावन में रहते हैं और उनका नाम है रघुनाथ। आपको कहीं प्रभु कृपा से मेरे पति कहीं भी मिल जाए तो मेरे लिखे हुए पत्र को आप हमको दे देना, भगवान तुम्हारा भला करे। लड़की पत्र लिखती है कि प्रणाम, आज से 7 रोज बाद में मेरे अलग से मेहमान आने वाले हैं और मेरे घर वाले मेरे को भेजने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं पति बढ़ता हूँ, मर जाऊंगी मगर पराये पुरुष के साथ में नहीं जाऊंगी, और आप इस अवधि से पहले मेरे गांव में आ गए तो मुझे जिंदगी देख सकते हो, मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। आपकी अन्नपूर्णा। कागज लिख के दे दिया। यात्री कागज को लेके और वृंदावन में पहुंच गया। तो सज्जनों, यमुना के तीर पे एक कुटिया के सामने एक लड़का बैठा था, वस्त्र फटे पुराने से, पैरों में बिपाइयां पड़ रही थी और बैठा बैठा भजन कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है? कि बाबा मेरा नाम तो रघुनाथ है। सोचने लगे, हो सके उसी बहन का पति हो यही सोई जो राम रच राखा और को कर तर्क बड़ा वही साखा। जो भगवान को मंजूर होता है वो अवश्य करते हैं। तो कहा बेटा तेरा नाम रघुनाथ है? बिल्कुल के बाबा रघुनाथ। जेब से हुआ लिखा हुआ कागज वो रघुनाथ को दे दिया। रघुनाथ कागज को पढ़ के सब कुछ जान गए कि भगवान ये तो वास्तव में मेरी घरवाली की राइटिंग है। बंधुओं, पहले पत्र व्यवहार से ही समाचार जाते थे, अब तो कुछ नहीं, जेब से निकाला और 7 समंदर पार हो जाए। पर पहले ये जमाना ऐसा था कि लेटर दिया करते थे। तो वह अपनी घरवाली की राइटिंग को पहचान गया कि ये तो निश्चय उसकी राइटिंग है। पर भगवान में कहा करूं, यहाँ से मेरा गांव बहुत दूर और कोई यातायात के साधन नहीं जो मैं चले जाऊं ये 7 दिन से पहले। हे गोपाल, मैं क्या करूं? तो सज्जनों, वे भक्त रात में ही उस मंदिर में भोजन नहीं करता है, प्रभु के शरणों में मंदिर में सो जाता है। तो क्या होता है, माला जी में लिखा है कि करहूं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखेऊ महतारी। भगवान अपने भक्त को ऐसे रखते जैसे माँ एक अबोध बच्चे की रक्षा करते हैं। तो गोपाल जी ने अपनी योग माया से जैसे सुदामा को पहुंचाया था ना द्वारिका, इसी तरह से अपनी योग माया से रात में भक्त रघुनाथ को अपनी ससुराल के हवेली के सामने पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण। प्रातःकाल का समय हुआ, रघुनाथ जागा, सोचने लगा, रे भगवान में कोई सपन तो नहीं देख रहे? अरे ये मकान तो वही है जिसमें कुछ दिन पहले मैंने तोरण मारा था मेरे ससुर का। हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी जय हो प्रभु, मेरी मनोकामना तूने पूरी कर दी, मुझे पहुंचा दिया, धन्यवाद प्रभु। अब बंधुओं, सबसे पहले जब वे अन्नपूर्णा का एक बड़ा भैया जग गया, 7 भाई थे, तो बड़ा भैया घर के जब दरवाजे के पास में आया तो फर्स्ट में जीजा जी नजर आ गई। तो अपनी वे माँ से जाके क्या कहता है? रे क्या कहता है?
अरे जीजो घर के आगे ठाइयो बारी है कि मैया। अरे ओ मैया जो में है गो कि बेटा का है गो कि है काका सारी योजना ही फेल गई। तो लड़का क्या कहता अपनी पास रे, क्या कहता है? अरे जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया। कैसे? अरे भारी है कि मैया, ओ भारी है कि मैया, अरे भारी है कि मैया, ओ भारी है कि मैया। जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया, जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया, जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया। अरे फटे पुराने कपड़ा जाका सिर का बिखरा बाल डोकरी, फटे पुराने कपड़ा जाका सिर का बिखरा बाल, फटे पुराना कपड़ा जाका सिर का बिखरा बाल, फटे पुराने कपड़ा जाका सिर का बिखरा बाल। फटी पिबाई फटी पिबाई तो कान में होरी ना में हाथ। जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया, जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया, जीजो घर के आगे ठाइयो भारी है कि मैया। अरे सुन कर इतनी बात घरानी घर से बाहर आई, अरे आकर देखो थोड़ी आगे ठाइयो नगद दवाई। पैसे के बाहर कर घर में घुस गई एकदम से दिल घबरागो। वो अब क्या करे उपाय तू तो ईट होने से आग। अरे कल परसों मेहमान आएगा या से पेट किसा खाल। अरे जब छोरी को प्यार करेगा तू तो रोह लो अजगार। पैसा ला कर रहा दोनों घर का अब कहीं करना चाहिए। वो इतने में तरकीब समझ एक घरवाली को आ गई। ये मीठो मीठो बोलिया को लाडी लगावे, शाम का खाना में पुड़िया जहर की मिलावे। जिसका खाबा से मिंटन में है जय काम तमाम, या मरिया बाद में कर ली जो सैया सूदा काम। जिसका खाबा से मिंटन में जय काम तमाम, या मरिया बाद में कर ले जो सैया सूदा काम। ओ पक्की सलाह है गई है बात दोनों कई चट गई है। पक्की सलाह है गई है बात दोनों कई चट गई है। घर से बाहर रानी आई वहाँ पर बैठो मिलो जवाई, कर रही मीठी मीठी बात। फिर बाल लगी शीश पे हाथ, आयो घना दिना में लाल कैसे हो रही ना बेहाल। तन का कपड़ा फट गया थारा तुम तो हो मेहमान हमारा, पहले यहाँ पे क्यों नहीं आयो इतना दुख का ये क्यों पायो। अब ना छोरा लिया बुलाए उनको ऐसे रही समझाए, बढ़िया साबुन तेल मंगाओ थारा जीजा को निभाओ। और सुन मैया की बात फटाफट छोरा वहाँ पर आया और बड़े प्रेम से जीजा जी को झट स्नान कराया। फाटे कपड़े दिए उतार नए पहनाए हैं, हाँ उनकी सेवा से रघुनाथ बहुत हर्षाए हैं। फाटे कपड़े दे उतार नए पहनाए, अरे के उनकी सेवा से रघुनाथ बहुत हर्षाए। हरी खातिरदारी हरी घर में सास कर रही तैयारी, बढ़िया भोजन भी हरे बनाई ये तीनों चेहरे मिलाए। पीछे चुनूर चला पतला में अब वैसे भी बुलवा में छुपके सुन रही छोरी उनकी, सुनते दिल हुए लगी गई धुर की। मेरे भगवान ने का सल्ला कर लीनी, मेरे भगवान ने का सल्ला कर लेने, ने का सल्ला कर लीनी। मेरे भगवान ने का सल्ला कर लेने। मेरे पत की बात की कैसे जान दी, मेरे पत की बात कैसे जान दे। मेरी है गए पिता और माँ
रोटी थी गए बेकार पाते दे भोजन में तीनों शहर मिला थी भोजन में तीनों शहर मिलाए खाते खाते निकलेगा इनका प्राण जी खाते खाते निकलेगा इनका प्राण जी मैं तो मन ही मन घबराऊं कैसे बलवा भी पकड़ाऊं एक वो नहीं पालने प्यारो वाढ़ी बैठे बातें हमारो मेरा भगवान आफत मोटी आई गई मोटी आई गई अरे इस बेटी के चिंता लग रही उस मैया क्या करती है भोजन होगा प्यार महल में थाली तुरंत लगाती है लग रहे क्या करते वो भोजन हो गया प्यार महल में तारे तुरंत लगाए सामान सता तो जमा दियो हट छोरा तू ये लो दियो मेरे घर में थाली लगा रखी तू तेरा चीजा कौन ले आज पहले लाकू भोजन करवा देता पीछे बेटा तू खाज सुन करके इतनी बात भगत जी रोटी जेबे धाए घंटी ले करके पानी की साला ने हाथ धुपाए वह अन्नपूर्णा बेटी ने कागज में पोरो कछ लिख दियो माता की निगाह चुका करके उनकी थाली में धर दी जब भगत बैठ गए थाली चिंता लग रही घरवाली के दो नेत्र मूंद कर रघुनाथ ने प्रभु के भोग लगायो चरणामृत लुक में लेकर के वन पेलोई काछ उठायो थाली में कागज निगाह पड़ो घटहाल सटाटो पड़ ली ये भोजन करना ठीक नहीं या मैं तो जहर मिलाए दियो और यही कारण आज सुबह से मेरी कर रहे खातिरदारी और मोपू काई ठीक तो गोया कर दियो भी हथियारी वारे सासू जी तेने का पल्ले फाड़ी है मोपू मारन का दे हरी जहर की थाली है हाँ तो सज्जनों देखिए श्रोताओं को धन्यवाद में माता पिताओं को कथा में आनंद ले रही शायद मेरे शब्द समझ में तो आ रहे हो